हेलो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम रीट स्पेशल में लेके आए हैं बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी में हम पढ़ेंगे बाणगंगा नदी के उपनाम, प्रवाह क्षेत्र, समाप्ति स्थल, विशेषताएं और उस पर बनी हुई परियोजनाओं के बारे में। तो हम शुरू करते हैं हमारा टॉपिक बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी के उपनाम है अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी। बाणगंगा नदी के उपनाम यानी कि उपनाम को अन्य नाम भी कह सकते हैं। बाणगंगा नदी के अन्य नाम है अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी कहा जाता है इसे। अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी इनके उपनाम या अन्य नाम है। अगर इसके प्रवाह क्षेत्र के बारे में बात करें तो इसके प्रवाह क्षेत्र हैं जयपुर, दौसा और भरतपुर। जयपुर, दौसा और भरतपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है। बाणगंगा नदी के प्रवाह क्षेत्र 3 जिलों में है, जयपुर, दौसा और भरतपुर। अगर इसकी समाप्ति स्थल की बात करें तो बाणगंगा नदी यमुना नदी में मिल जाती है। कहाँ पर मिलती है? आगरा में। उत्तर प्रदेश के आगरा नामक स्थान पर बाणगंगा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। उत्तर प्रदेश के आगरा में बाणगंगा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। एक बार फिर से, बाणगंगा नदी का उपनाम अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी है। इसका प्रवाह क्षेत्र है जयपुर, दौसा, भरतपुर इसका प्रवाह क्षेत्र है और समाप्ति स्थल यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। आगरा में, यूपी में आगरा नामक जगह है, वहाँ पर यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। अगर इसकी विशेषताएं देखें तो बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में लोह युगीन सभ्यता, बेराट सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता, अशोक का भाब्रू शिलालेख, बौद्ध धर्म के अवशेष, बौद्ध का गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप और शंख लिपि के अवशेष मिले हैं। बाणगंगा नदी की अगर विशेषताओं के बारे में बात करें तो बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में लोह युगीन सभ्यता, बेराट सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता, अशोक का भाब्रू शिलालेख, बौद्ध धर्म के अवशेष, बौद्ध का गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप और शंख लिपि के अवशेष मिले हैं। तो बाणगंगा नदी के बारे में हमने उपनाम पढ़े, इसके अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र हैं इनके 3 जिलों में, जयपुर, दौसा और भरतपुर। समाप्ति स्थल है यूपी में आगरा नामक स्थान पर बाणगंगा नदी यमुना नदी में जाकर मिल जाती है। और विशेषताएं अगर देखी जाए तो बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में लोह युगीन सभ्यता, बेराट सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता, अशोक का भाब्रू शिलालेख, बौद्ध धर्म के अवशेष, बौद्ध का गोल मंदिर और बौद्ध स्तूप और शंख लिपि के अवशेष मिले हैं। अगर दूसरी विशेषता अगर इसकी देखी जाए तो अजान बांध बाणगंगा नदी पर गंभीरी नदी, भरतपुर। अजान बांध जो बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी जहाँ मिलती है वहाँ भरतपुर में अजान बांध बनाया गया है। इसकी दूसरी विशेषता है अजान बांध बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी जहाँ पर मिलती है भरतपुर में, वहाँ पर अजान बांध बनाया गया है। अजान बांध बाणगंगा नदी और गंभीरी नदी जहाँ भरतपुर में दोनों मिलती है वहाँ भरतपुर में अजान बांध बनाया गया है और इससे घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। इससे घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। तो बाणगंगा नदी के अन्य नाम अगर देखें तो अर्जुन की गंगा और रुंडित नदी भी कहा जाता है। प्रवाह क्षेत्र जयपुर, दौसा, भरतपुर। समाप्ति स्थल यमुना नदी में, आगरा, यूपी में। विशेषताएं बाणगंगा नदी के किनारे जयपुर में लोह युगीन सभ्यता, बेराट सभ्यता, महाभारत कालीन सभ्यता, मौर्य कालीन सभ्यता, अशोक का भाब्रू शिलालेख, बौद्ध धर्म के अवशेष, बौद्ध का गोल मंदिर, बौद्ध स्तूप और शंख लिपि के अवशेष मिले हैं। दूसरी विशेषता अगर देखी जाए तो अजान बांध बाणगंगा और गंभीरी नदी जहाँ पर मिलती है भरतपुर में, वहाँ बनाया गया है और इसमें घना पक्षी विहार को जलापूर्ति होती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा
ताकि नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। धन्यवाद।